हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स। आज के सेशन में हम लोग जीके के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, एसएससी हो, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, इन सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें करेंट के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी क्या है? यह महारत्न है, नवरत्न है, मिनी रत्न श्रेणी 1 या मिनी रत्न श्रेणी 2 है। यह क्या है? तो देखते हैं क्या है यह। क्या है? यह है मिनी रत्न श्रेणी 1। ठीक है, इससे रिलेटेड देख लेते हैं क्या है ये। हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोचिन में एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट ASWSWC परियोजना के पहले युद्धपोत BY-523 माहे के निचले ढांचे का निर्माण शुरू हुआ है। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के ये इसका निर्माण शुरू हुआ है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड क्या है? इसे 1972 में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। यह भारतीय पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग की अग्रणी कंपनियों में शामिल है। ठीक है, इसे मणिरत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, मंत्रालय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मतलब यह इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यह भारतीय पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग की अग्रणी कंपनियों में शामिल है। ठीक है, पोत निर्माण का या उसका जो मरम्मत होता है उन सारी कंपनियों में शामिल है। कौन? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133। देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 131। इससे रिलेटेड देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता से संबंधित है। मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि इन मामलों में किसी भी वाद यानी लिटिगेशन की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है। यह अमेरिका सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त संघीय मामलों से जुड़ी अधिकारिता के समान है। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 तरह के मामलों की सुनवाई करता है। ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक अन्य अधिकार राज्य की सरकार हो। ठीक है, ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ या एकाधिकार राज्य हो तथा दूसरी तरफ भी एकाधिकार राज्य हो। ऐसे विवाद जिनमें एक और भारत सरकार तथा एक या एकाधिक राज्य हो तथा दूसरी ओर एक या अधिक राज्य हो। ठीक है, तो ये जो होता है सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता जो अनुच्छेद 1 से 31 में है, तो इसका ये जो है 3 मामलों की ये सुनवाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, NDPS एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम मादक औषधि और मादक पदार्थों के निर्माण, परिवहन और खपत जैसे कार्यों का नियंत्रण करता है। इस अधिनियम के तहत 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया था। क्या होगा इसका आंसर? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका आंसर? देखते हैं। इसका केवल 1 होगा। यह अधिनियम मादक औषधि और मादक पदार्थों के निर्माण, परिवहन और खपत जैसे कार्यों का नियंत्रण करता है, NDPS। ठीक है, ऐसे कार्यों का नियंत्रण, खपत जैसे कार्यों का नियंत्रण करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड देख लेते हैं। हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि NDPS एक्ट में कहीं भी भांग को प्रतिबंधित पेय या निषिद्ध पदार्थ नहीं कहा गया है। ठीक है, भांग को नहीं कहा गया। ठीक है, NDPS एक्ट पूरा नाम नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है। ठीक है, यह अधिनियम मादक पदार्थों के निर्माण, खपत जैसे कार्यों को नियंत्रण करता है। ठीक है, इसके तहत कुछ अवैध गतिविधियों का वित्त पोषण जैसे मादक औषधि का निर्माण या उनसे जुड़े व्यक्तियों को शरण देना एक प्रकार का अपराध है। यह नशीले पदार्थों और मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित या उपयोग की गई संपत्ति को जब्त करने के भी प्रावधान करता है। ठीक है, NDPS एक्ट में ये सारा चीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्माण के किस क्रम के आधार पर सर्वोत्तम किस्म या श्रेणी का कोयला है? निर्माण के विकास क्रम के
आधार पर सर्वोत्तम किस्म या श्रेणी का कोयला कौन सा है? सर्वोत्तम किस्म या श्रेणी का कोयला इनमें से कौन सा है? पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला या बिटुमिनस कोयला? कौन सा है? कौन सा कोयला होता है? ऑप्शन सी एंथ्रासाइट कोयला होता है। ठीक है, सर्वोत्तम किस्म या श्रेणी का। ठीक है, इससे रिलेटेड देखते हैं क्या है। हाल ही में कोयला मंत्रालय ने कोयला कंपनियों के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान 2400 हेक्टेयर से अधिक कोयला क्षेत्रों को हरित आवरण यानी ग्रीन कवर के तहत लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। कोयला के बारे में पढ़ लेते हैं। यह मुख्यतः वनस्पतियों का कार्बनीकृत अवशेष होता है। यह सामान्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संस्तरित सेल होती है। यह ज्वलनशील जैव पदार्थों से मिलकर बना होता है। इन जीवाश्म में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर आदि पाया जाता है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है। विकास के आधार पर कोयले को मुख्यतः 4 प्रकार में विभक्त किया गया है। पीट कोयला, यह कोयला का निकृष्ट रूप या कम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। कार्बन की मात्रा इसमें 40% से कम होती है। ठीक है, पीट कोयला में। लिग्नाइट कोयला, यह भी एक निम्न गुणवत्ता का भूरे रंग का कोयला होता है। कार्बन की मात्रा इसमें 40 से 55% होती है। ठीक है, बिटुमिनस कोयला, यह मध्यम श्रेणी का लेकिन लिग्नाइट से उन्नत श्रेणी का कोयला होता है। कार्बन की मात्रा इसमें 55 से 80% होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एंथ्रासाइट कोयला, यह सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। सर्वोत्तम किस्म का एंथ्रासाइट कोयला होता है। कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 95% तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने किस देश का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? नीति आयोग ने किसे देश का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया है? ठीक है, हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इससे रिलेटेड क्या है। हाल ही में नीति आयोग ने उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार को 5 मानकों पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। हरिद्वार जिले को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को आवंटित किया गया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था? 2018 में। उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उनके समग्र विकास में सहायता करना है। ठीक है, आकांक्षी जिले भारत के वे जिले हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, और भी क्या होता है आकांक्षी जिला से रिलेटेड? राज्य इस कार्यक्रम के प्रमुख परिचालन और केंद्र की ओर से नीति आयोग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम मुख्यतः 5 विषयों पर केंद्रित है: स्वस्थ एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास, बुनियादी आधारभूत ढांचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था या परिषद ने इंडिया @100 के प्रतिस्पर्धा रोड मैप जारी किया है? नीति आयोग ने, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने? तो इसका आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने। इससे रिलेटेड और भी देखते हैं। हाल में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इंडिया @100 के प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है। यह रोड मैप भारतीय प्रतिस्पर्धात्मक पहल का एक भाग है। यह रोड मैप और द इंस्टीट्यूट फॉर कंपटीशन का समन्वित प्रयास है। यह आने वाले वर्षों में देश की विकास यात्रा के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण करने की कल्पना करता है। साथ ही यह भारत के विकास के लिए लक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्षेत्र विशेष रोड मैप विकसित करने के लिए विभिन्न राज्यों, मंत्रालयों और भागीदारों का मार्गदर्शन करने की भी कल्पना करता है। ठीक है, यह रोड मैप प्रोफेसर माइकल ई पोर्टर द्वारा तैयार किए गए प्रतिस्पर्धात्मक फ्रेमवर्क पर आधारित है। यह 4S सिद्धांतों पर आधारित खंड विशिष्ट और क्षेत्र विशिष्ट नीतियों के आधार पर वर्ष 2047 तक भारत को उच्च आय वाला राष्ट्र बनाने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब ये 4S क्या है? सोशल प्रोग्रेसिव, शेयर्ड, सस्टेनेबल और सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तबक्का-ए-नासिरी के लेखक कौन है? मीर अलाउद्दीन कज़विनी, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद या इनायत खां या बदायूनी? तबक्का-ए-नासिरी के लेखक कौन है? तो इसमें ये बी होगा इसका, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। ठीक है, इससे रिलेटेड देखते हैं।
तबाकत नासिरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। लेखक ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद हैं इसके लेखक। इस पुस्तक में भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ से लेकर हुमायूं तथा अकबर से संबंधित विषयों की चर्चा की गई है। यह मध्यकालीन इतिहास के एक बड़े हिस्से के विषय में व्यापक ज्ञान प्रदान करता है, अतः इसे महत्वपूर्ण साहित्य सामग्री के रूप में माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंगोला की सीमा किस देश से नहीं लगती है? की सीमा किस देश से नहीं लगती है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जाम्बिया, नामीबिया या बोत्सवाना। तो किससे नहीं लगती है? बोत्सवाना से नहीं लगती है। ठीक है, बोत्सवाना। चलिए इससे रिलेटेड देखते हैं और क्या है। हाल ही में अंगोला के सत्तारूढ़ पार्टी MPLA मूवमेंट ऑफ द लिबरेशन ऑफ अंगोला ने चुनाव जीता है। इस जीत के साथ राष्ट्रपति जोआओ लोरेका को दूसरा कार्यकाल मिला है। ठीक है, कौन बने राष्ट्रपति? जोआओ लोरेको। ठीक है, अंगोला के बारे में पढ़ते हैं। यह दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी लुआंडा है। इसकी सीमा उत्तर पश्चिम में कांगो गणराज्य, उत्तर और उत्तर पूर्व में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण पूर्व में जाम्बिया, दक्षिण में नामीबिया, पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लगती है। इसकी सीमा बोत्सवाना से नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वदेश में विकसित पहली कॉन्ट्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन किससे संबंधित है? सर्वाइकल कैंसर से, ब्लड कैंसर से, फेफड़ों के कैंसर से या ब्रेन कैंसर से? स्वदेश में विकसित पहली कॉन्ट्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये किससे संबंधित है? सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं आगे। हाल ही में भारत की स्वदेशी रूप से विकसित पहली कॉन्ट्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV को लॉन्च किया गया है। यह वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पिछले महीने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन बनाने के लिए मार्केट ऑथराइजेशन दिया था। भारत में सर्वाइकल कैंसर 15 से 44 वर्ष की आयु की महिलाओं में दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नुआखाई या नवाखाई पर्व निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो यह किस राज्य से संबंधित है? यह ओडिशा से संबंधित है। ठीक है, देख लेते हैं इससे रिलेटेड। हाल ही में नुआखाई पर्व सुर्खियों में रहा है। नुआखाई पर्व के बारे में पढ़ेंगे। यह पश्चिमी ओडिशा का पहला कृषि हार्वेस्ट या एग्रीकल्चर से संबंधित उत्सव है। यह नई फसल के आगमन और धरती माँ के वंदन का पावन पर्व है। नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है खाना। यह उत्सव खास तौर पर पश्चिमी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। खेतों में नई फसल के स्वागत में मनाए जाने वाला किसानों का यह पारंपरिक त्यौहार है। ठीक है, लोग नए धान के चावल को पकाकर तरह तरह के पारंपरिक व्यंजन के साथ यह पर्व मनाते हैं। इस उत्सव पर नुआखाई जूहर के माध्यम में से लोगों का अभिवादन किया जाता है। जूहर एक पारंपरिक नमस्ते है जो छोटे बच्चों द्वारा बड़ों को किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था यह? 2016, 2017, 2018 या 2019? तो यह शुरू हुआ था 2018 में। ठीक है, पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन। ठीक है, देख लेते हैं इससे रिलेटेड। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय 1 से 30 सितंबर तक पूरे देश में 5वां राष्ट्रीय पोषण मना रहा है। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। इस वर्ष के पोषण माह का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से महिला और स्वास्थ्य तथा बच्चों और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। राष्ट्रीय पोषण माह पोषण और अच्छे स्वास्थ्य के लिए विचार विमर्श का मंच उपलब्ध कराता है। ठीक है, पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन, पूरा नाम पोषण यानी प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और भी देख लेते हैं। शुरुआत मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में हुआ था इसका शुरुआत। उद्देश्य बच्चों, बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं में
पोषण संबंधी मानकों में सुधार करना। स्टंटिंग, अल्प पोषण, अनीमिया छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों में, और जन्म के समय कम वजन को क्रमशः 2%, 2%, 3%, 2% प्रतिवर्ष कम करना। वर्ष 2022 तक 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में स्टंटिंग, उम्र के हिसाब से कम कद को 38.4% से कम करके 25% तक करना। मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पोषण अभियान के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार ने मिशन पोषण के दूसरे चरण पोषण 2.0 के समेकित पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में शुरुआत की गई। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। ठीक है, जितने भी जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं तो मतलब ये करेंट, इसमें 1-2 क्वेश्चन करेंट के भी हैं और उससे जीके के क्वेश्चन भी रिलेटेड है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। ठीक है, थैंक यू।